अ, आज मैं किसी एक ख़ास व्यक्ति के लिए कुछ कहने के लिए आई हूँ और मैं चाहती थी कि ये चीज़ मैं आप सबसे साझा करूँ। रिटायरमेंट एक ऐसा शब्द है जो नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ही आम शब्द होता है और उस जब नौकरी में रहते हैं तो रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं और मेरे ख़्याल से जब रिटायर हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत नौकरी के बारे में भी सोचते होंगे। तो ऐसे ही हमारी फैकल्टी ऑफ साइंस से एक शख्सियत रिटायर हो रही हैं जिनका नाम है प्रोफेसर ऋचा शुक्ला मैम। और उनका फेयरवेल हो गया, सब कुछ हो गया, बट उनके लिए जो इमोशंस थे उनको मैं अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाई। जब बोलने जाती हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं, क्योंकि मेरा उनके साथ कोई बहुत लंबा सफ़र नहीं रहा, लेकिन छोटा रहा, लेकिन बहुत यादगार रहा। अगर मैं उनको सादगी की मूरत कहूँ तो कोई बहुत ये क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत ही सरल सौम्य स्वभाव की थी। हम सब जानते हैं कि अकादमिक जीवन में जूनियर, सीनियर और हायरार्की की दीवारें अक्सर लोगों को अलग कर देती हैं, लेकिन ऋचा मैम ने इन दीवारों को तोड़कर हमें यह सिखाया कि सीनियर होना सिर्फ अधिकार का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का नाम है। वे कभी हमारे लिए संरक्षक बनी, कभी साथी की तरह खड़ी रहीं और कभी हमसे सीखने वाली भी बनी। यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है। जैसे मैं केमिस्ट्री से हूँ तो ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री का थोड़ा अलग ही कॉम्बिनेशन रहता है। तो मैम जब भी कोई मीटिंग हो या कुछ भी हो तो वो सबको साथ लेते हुए चलती थी। ऐसा लगता था जैसे घर का कोई बड़ा बुज़ुर्ग है जो अपने बदमाश, छोटे, इधर उधर लापरवाह बच्चों को इकट्ठा करता है और साथ लेके चलता है, पूछता है, फॉलो अप लेता है कि अच्छा तुम लोगों ने ये काम किया कि नहीं किया। तो वो उनके अंदर खासियत थी कि वो सबको साथ लेकर चलती थी। उनका सौम्य व्यवहार, उनका शांत रहना, उनकी सबकी बातों को सुनना, कई बार मुझे पर्सनली ऐसा फ़ील हुआ कि उसे एज़ कमज़ोरी ट्रीट किया जाता था, मुझे ऐसा लगा। बट मैं अगर उनकी 37 वर्षों की सेवा को देखूं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने बड़ी डिग्निटी के साथ अपनी नौकरी की और जो भी उनको ज़िम्मेदारी दी उसको बहुत अच्छे से निभाया। और अभी बस रिटायरमेंट के वर्ज पे होने के बावजूद भी उन्होंने कभी किसी भी काम में ऐसा फ़ील नहीं कराया कि वो रिटायर होने वाली है तो उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए, किसी और को करना चाहिए। जहाँ टेक्नोलॉजी सीखने की बात आई वहाँ पर उन्होंने टेक्नोलॉजी भी सीखी, हेल्प भी लेती थी अपने जूनियर्स से, उन्हें पूछने में हिचक नहीं होती थी और जूनियर्स को भी अच्छा लगता था कि हाँ सीनियर्स उनसे पूछ रहे हैं। और एक बहुत ही कॉर्डियल माहौल में हमारा सब कुछ रहता था। तो मुझे हमेशा से लगता है कि विनम्र होना, संवेदनशील होना कभी आपकी कमज़ोरी नहीं हो सकता है। बट हाँ, कुछ लोगों को हो सकता है ये कमी लगे, लेकिन असल में यही कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो दूसरों के दिल पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। उनकी उपस्थिति हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रही। उन्होंने हमें सिखाया कि काम को गंभीरता से लेना, दूसरों का ध्यान देना और हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना ही असली नेतृत्व है। और आज जब वे अपने जीवन के नए अध्याय में प्रवेश कर रही हैं तो हम सबके दिल से बस एक ही भावना है कि कृतज्ञता और शुभकामनाएं। ऋचा मैम अब भी नई दादी भी बनी हैं तो उसकी भी उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं हाल के वर्षों में, और उन्होंने रियली लिटरली अर्धांगिनी शब्द को जीता जागता जीवंत उदाहरण है वो, और वो सर के साथ हमेशा परिस्थितियों में, हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी रहीं। वे न केवल एक अच्छी शिक्षक थी, एक सहयोगी हैं, बल्कि एक आदर्श माँ, सास, बहू और अब दादी भी हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह उन्होंने अपनी इस प्रोफेशनल लाइफ में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से पूरा किया, उसी तरीके से वो अब अपनी जो दूसरी पारी है उसमें भी बहुत कुछ एंजॉय करने वाली हैं। थोड़ी सी जिम्मेदारियों से मैं चाहूँगी कि उनको छुट्टी मिले और वो खुल के जिए। कहना मुश्किल है क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, तो इसलिए मैम को बहुत सारी विशेस। लोग कहते हैं कि अच्छाई टिकती नहीं, पर जो दिलों में उतर जाए वो हमेशा अमर रहती है, और ऐसी ही हमारे ऋचा मैम की पहचान है जो हम हमेशा हम सबके दिलों में अमर रहेगी। धन्यवाद।